अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कामयाबी से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी मदद की 10,000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है उसको अचीव करने में। आज से कुछ माह पहले जब मैंने ये चैनल बनाया तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे कामयाबी मिलेगी। तो ये सब आप लोगों की वजह से है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों के लिए कि आपके प्यार और मोहब्बत का, और जो आप फॉलो करते हैं हमारी वीडियोस को, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है अमूमन जो मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूँ और इस क्वेश्चन की वजह क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से, जो खाना हम खाते हैं उसके मज़े का ताल्लुक किस चीज़ से है? बनाने वाले से है, कीमत से है, क्वालिटी से है, रेसिपी से है? और दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मज़ेदार खाना कौन सा खाया है और कब खाया है, ये भी आप लोगों में बताएं। जाहिर है आप लोगों से सवाल किया है तो आपका सवाल मेरे से भी बनता है कि भाई आप अपना बताएं कि आपने कब खाया है और कौन सा खाना सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो मैं आज इस सवाल का जवाब आपको दूंगा और इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा। इस सवाल का बैकग्राउंड ये है और मुझे यकीन है आप लोग इससे रिलेट कर सकेंगे। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, तो जब भी हम उनको कोई खाने की चीज़ देते हैं, ख़ासतौर पे घर का बना हुआ खाना, तो वो कहते हैं ये मैंने नहीं खाना। घर में दाल बनी हुई नहीं खाते, सब्ज़ी बनी हुई नहीं खाते। लेकिन आप KFC मंगवा लो, मैकडोनल्ड्स मंगवा लो, फ्राइज़ मंगवा लो, चिप्स मंगवा लो तो फ़ौरन खा लेते हैं। तो फिर मैंने एक दिन सोचा, मैं अपने बच्चों के साथ बैठा, मैंने कहा कि बेटा आप लोग ये क्यों नहीं खाते जो घर की चीज़ें बनी हुई हैं। जो जंक फूड है, जो बाहर के खाने हैं, जो फास्ट फूड है वो आप खा लेते हो। जो आपकी मामा बनाती हैं, जो घर में खाने बनते हैं वो आप लोग नहीं खाते। तो मुझे उनको तो मैं अपने बच्चों को तो सेटिस्फाई नहीं कर सका। कोशिश करता रहूँगा कि वो ऐसा ऐसा इस तरफ आ जाएं, लेकिन मैंने इसकी रूट काज तलाश करने की कोशिश की है। तो वो रूट काज मैं आपको अपने पर्सनल तजर्बे की बुनियाद पे बताता हूँ। जब हम छोटे थे तो हम घर की हर चीज़ बनी हुई खा लेते थे, चाहे सब्जी है, चाहे दाल है, चाहे रोटी है, चाहे चावल है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब हम छोटे थे, एक तो उस टाइम ये फास्ट फूड की चेन्स वगैरह नहीं थी। दूसरा ये जो माली रिसोर्सेज थे वो इतने नहीं थे कि बाहर का खाना अफोर्ड किया जा सके, तो बच्चों को वही खाना पड़ता था जो घर में बना हुआ था। तो हमारे बच्चों को अब वो खाने घर के मज़ेदार नहीं लगते, क्योंकि उनके पेट ऑलरेडी भरे होते हैं चिप्स खा के, बर्गर खा के, फ्राइज़ खा के और चिकन नगेट्स और बाकी चीज़ें खा के ऑलरेडी भरे होते हैं, और हम अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये चीज़ें देना। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कि हर बच्चे के लिए लहदा महंगे खाने बाहर से लेके आए, तो हमें वही खाना पड़ता था जो घर में बना हुआ था। तो एक तो ये इसकी रूट कॉज है कि माली तौर पे जब इंसान खुशहाल हो जाता है, जब आप चीज़ें अफोर्ड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर घर के खाने में मज़ा नहीं आता। एक और उसकी रूट कॉज जो मैंने नोट किया वो ये भी हो सकती है क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने बिजी हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं, तो फिर बच्चों की जिद बर्दाश्त नहीं होती। तो बच्चों की जिद से जान छुड़ाने के लिए भी हम कहते हैं चलो यार बर्गर मंगवा लो, मैकडोनल्ड से कुछ मंगवा लो, KFC से मंगवा लो, कोई और फास्ट फूड मंगवा लो, जान छुड़वाओ। तो इसमें थोड़ा सा हमारा पेरेंट्स का भी कसूर है कि हम उनसे जान छुड़ाने के चक्कर में उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से उनको घर के खाने में मज़ा नहीं आता। अब मैं आता हूँ वो कहानी जो मैं आपको बताने लगा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे मज़ेदार खाना कौन सा खाया। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, UT लाहौर में मैं पढ़ता था, तो मुझे कुछ अर्सा के लिए कहीं जाना पड़ा अपने शहर से दूर। तो रास्ते में मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। पैसे इतने थे भी नहीं कि वो सारे खर्चे बर्दाश्त कर सकें। तो मैं एक अजनबी शहर में मुसाफिर, खाने के पैसे नहीं हैं और इतनी हिम्मत भी नहीं है खुद ही की वजह से कि किसी से मांग सकूं। तो एक दिन गुजर गया भूख में, दूसरा दिन गुजर गया भूख में, तो तीसरे दिन मैं एक तंदूर वाली दुकान पे गया। तो उस आदमी ने नोट कर लिया कि मैं काफ़ी भूखा हूँ, तो उस आदमी ने मुझे एक तंदूर की रोटी और एक चाय का कप दिया। वो तंदूर की रोटी और चाय का कप मेरी ज़िंदगी का मज़ेदार तरीन खाना था जो मैंने खाया। मैं दुनिया के कई मुल्कों के अंदर गया हूँ, 5 स्टार होटलों में भी खाने खाए हैं, घर में भी एक से एक अच्छा खाना खाया, पार्टीज़ में भी खाए हैं, लेकिन वो जो 20 साल पहले मैंने तंदूर की रोटी और चाय का जो कप था, वो आज भी मेरी ज़िंदगी का मज़ेदार तरीन खाना है।
کیوں مزیدار ترین کھانا ہے؟ کیونکہ کھانے کا جو مزے کا تعلق ہے وہ بھوک سے ہے۔ اس وقت میں 2 دن کا بھوکا تھا، مسافر تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، کوئی اور آپشن نہیں تھی، تو وہ جو کھانا ہے وہ میری زندگی کا مہنگا ترین مزیدار ترین کھانا تھا، ایک تندور کی روٹی اور ایک چائے کا کپ۔ تو جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں نے بھوک دیکھی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے۔ ہم کچن میں فریج کھولتے ہیں تو چیزوں سے فریج بھرا ہوا ہے، بچے بولتے ہیں کہ ڈیڈی پاپا آج یہ کھانا ہے تو فوراً آرڈر کر کے منگوا لیتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، کیونکہ کھانے کا تعلق بھوک سے ہے۔ آپ جائیں، جو لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کو آپ سوکھی روٹی دیں گے تو وہ بھی مزے سے کھائیں گے، کیونکہ ان کو اس کی قدر کا احساس ہے، وہ ان کی بھوک اسے مجبور کرتی ہے کہ اس کھانے میں ان کو مزہ آئے۔ تو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی ٹرین کریں۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسی کہانیاں بتاؤں، سکھاؤں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ جو افلاس ہے، غربت ہے، وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم تو ہزاروں روپیہ ان کے برگروں پہ اور چکن نگٹس پہ اور فرائز پہ اڑا دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، وہ ایک روٹی کو ترستے ہیں۔ تو یہ ایجوکیشن بڑی ضروری ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹرین کرنا ہے ایز اے پیرنٹس، کہ ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں اور ان غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال کریں جو ایک سوکھی روٹی کے لیے بیچارے ترستے ہیں۔ تو آپ بھی اب کمنٹس میں سوالوں کے جواب دیں جو میں نے پہلے پوچھے ہیں، کہ آپ اپنے زندگی کا سب سے مزیدار اور قیمتی کھانا کب کھایا اور کون سا کھایا، اور آپ کے خیال میں کھانے کے مزے کا تعلق کس چیز کے ساتھ؟ میرے خیال میں، جیسے میں نے ایکسپلین کیا ہے، کھانے کے مزے کا تعلق بھوک کے ساتھ ہے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آج آپ کو میرا سیشن اچھا لگا ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک کیئر۔